दोस्तों, इतिहास अपने आप में एक रहस्य है और इसमें ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं शामिल हैं जो आज बहुत कम लोग जानते हैं। जितना अधिक आप इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं, परत दर परत ये उतना ही उजागर होता जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इतिहास की कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। अगर आप भी इस दुनिया के इन रहस्यमयी घटनाओं को जानने या पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, दोस्तों, रूस और चीन के बीच में मौजूद मंगोलिया देश कभी अपने कैदियों को ऐसी सजाएं देता था जिनके बारे में सोचकर किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस देश के कैदियों को दंड के रूप में 3-4 फीट के एक छोटे से बॉक्स में कैद किया जाता था। ये बक्से इतने छोटे थे कि जिसमें कैदी न ठीक से बैठ सकता था और ना ही लेट सकता था, और साथ ही साथ कैदियों के हाथों और पैरों में हथकड़ियां बांध दी जाती थी जो इस बक्से से जुड़ी होती थी। डेथ कॉफिन नाम से मशहूर 3x4 के ये बक्से कहने को तो सजा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन असल में ये अपने नाम की तरह मौत का साधन थे, जिसमें जाने के बाद किसी की रिहाई तब तक नहीं होती थी जब तक कि वो अपने प्राण न त्याग दे। लगभग 6 इंच का एक छोटा सा छेद जो खाना खाने के लिए होता था, और कैदियों द्वारा किए गए मलमूत्र को इन बक्सों से कई हफ्तों तक साफ भी नहीं किया जाता था। इतनी यातनाएं देने के बाद भी अगर इन कैदियों पर कोई दया की जाती थी तो वो थी कि ये लोग अपने मर्जी से सर्दियों के मौसम में खुले आसमान के नीचे इन बक्सों में रह सकते हैं ताकि तापमान गिरने से इनकी मौत हो सके। नंबर 2, दोस्तों, ये तो आपको सबको पता है कि 14 अप्रैल 1965 को अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक लिंकन ने अपनी हत्या से ठीक 10 दिन पहले एक सपना देखा था जिसका जिक्र उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों के साथ किया था। उन्होंने बताया कि वो सपने में व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम की तरफ जा रहे थे, जहां पर उन्होंने देखा कि काफी सारे सैनिक रूम के पास खड़ा होकर मातम मना रहे थे। उन्होंने बताया कि जब मैंने एक सैनिक से पूछा कि कौन मर गया है तो उस पर एक सैनिक ने जवाब दिया, राष्ट्रपति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये स्टोरी उस वक्त चर्चा में आई जब इब्राहिम लिंकन के पूर्व कानूनी सलाहकार और उनके मित्र वार्ड हिल लेमन ने लिंकन की हत्या के 20 साल बाद इस तथ्य को प्रकाशित करवाया था। तथ्य पर अपनी सहमति भी दर्ज कराई है। नंबर 3, दोस्तों, 5 साल में गर्भवती होने की खबर हर किसी को चौंका सकती है। जी हाँ, साउथ अमेरिका के देश पेरू में रहने वाली लीना मदीना सिर्फ 5 साल की उम्र में ही एक बच्चे को जन्म दी है। डिलीवरी कराने वाला डॉक्टर भी चौंक गया था, लेकिन फिर उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई। डॉक्टर ने कहा कि लीना एक ऐसी स्थिति या उन्हें कहीं बीमारी में थी जिसमें बच्चों का शरीर समय से पहले ही बड़ा होने लगता है। लीना की मां के मुताबिक उसके ब्रेस्ट 4 साल की उम्र तक लगभग पूरे विकसित हो चुके थे। 3 साल की उम्र में पीरियड्स होने लगे थे। इतिहास में लीना के बच्चे जिरार्डो के पैदा होने का रहस्य बना हुआ है। लीना मदीना के गर्भवती होने पर उनके पिता पर ही बलात्कार का आरोप लगाया गया था। हालांकि उनके पिता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। लीना मदीना को सिजेरियन सेक्शन के जरिए बच्चे को जन्म दिया था। उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स के जरिए इस कहानी का खुलासा हुआ था। आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर उसके पिता कहाँ हैं। वो आज भी दुनिया की नजरों से गायब हैं। हालांकि लीना के पिता को बलात्कार के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। डॉक्टर्स का दावा है कि हो सकता है कि लीना को खुद ही न पता हो कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि तब उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। इतनी छोटी उम्र में कुछ भी याद रखना मुश्किल होता है। जिरार्डो के जन्म के 2 साल बाद लीना को लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पॉल कोस्क ने एक परीक्षण किया जिसमें पाया कि उसका दिमाग एवरेज लोगों से ज्यादा है। उसका बच्चा भी एकदम सामान्य है। लीना आज अपने उस बच्चे को एक छोटे भाई के रूप में मानती है। नंबर 4, 1923 में अमेरिका के ओरेगन स्टेट की एक फैमिली अपने रिलेटिव से मिलने 4000 किलोमीटर दूर इंडियाना शहर गई थी। कार में उस फैमिली के साथ बॉबी नाम का एक उनका डॉग भी था। जब ये फैमिली इंडियाना पहुंचती है तो वहां बॉबी पर 3 दूसरे डॉग्स अटैक कर देते हैं और वो उसे वहां से दूर भागने पर मजबूर कर देते हैं। वो फैमिली बॉबी को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। आखिर में निराश होकर वो फैमिली ओरेगन शहर में अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही हैरान करने वाला था। करीबन 6 महीने बाद बॉबी नाम का ये डॉग इंडियाना से ओरेगन तक 4000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अपने घर वापस आ जाता है।
ये एक ऐसी घटना थी जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। इस घटना के बाद इस डॉग को बॉबी द वंडर डॉग नाम दे दिया गया। नंबर 5, चीन की विशाल दीवार को कौन नहीं जानता। ये सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे लंबी दीवार है। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, जिसे अंग्रेजी में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। इस दीवार को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी और धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे पुरानी मिट्टी और पत्थर की बनी दीवार भी कहा जाता है। इस दीवार का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय में करवाया है। इसे बनाने की शुरुआत 5वीं शताब्दी से हुई थी, जो 16वीं शताब्दी तक चली। चीन के लोग इस दीवार को वॉनली चैंग चेंग के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ये दीवार अंतरिक्ष से भी दिखती है। इस दीवार की अगर चौड़ाई की बात करें तो ये इतनी है कि इस पर एक साथ 5 घोड़े या 10 पैदल सैनिक एक साथ चल सकते हैं। कहते हैं कि इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। माना जाता है कि उनकी लाश आज भी इस दीवार के नीचे दफन है। यही वजह है कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नंबर 6, दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। दुर्भाग्य ये है कि उनकी मौत कब हुई ये भी कोई नहीं जानता। कई जांच आयोग बनाए गए, लेकिन सभी ने एक शख्स की मौत के पीछे अलग अलग कारण बताए। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1945 में ताइवान के ताइपे में प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई। यानी देश पर शासन कर रही तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अनुसार सुभाष चंद्र बोस की मौत आजादी से पहले ही हो गई। दूसरी रिपोर्ट में पाया गया कि सोवियत सेना के कैद में साइबेरिया में नेताजी की मौत हुई थी। 1956 में सरकार ने शाह नवाज कमेटी बनाई, जिसके सदस्यों ने जापान जाकर जांच की, जिसके बाद कहा गया कि जापान के रेनकोजी मोनेस्ट्री में आज भी नेताजी की अस्थियां रखी हुई हैं। वहीं एक तरफ यह भी कहा जाता है कि नेताजी की मौत के कई सालों बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में उनके देखे जाने की खबर आई। इसमें कहा गया है कि फैजाबाद में रह रहे गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। गुमनामी बाबा के सुभाष चंद्र बोस होने की खबर पर लोगों का विश्वास इसलिए भी और बढ़ गया क्योंकि गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके कमरे से जो सामान बरामद हुआ उसमें नेताजी के जन्मदिन की तस्वीरें, लीला रॉय के मौत की शोक सभा की तस्वीरें, गोल फ्रेम वाले कई चश्मे, 555 सिगरेट, विदेशी शराब, नेताजी के परिवार की निजी तस्वीरें, रोलेक्स की जेब घड़ी और आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म भी थी। इसके अलावा जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य की कई किताबें भी थी। इतने सारे सबूत आने के बाद अब ये बोल पाना मुश्किल है कि आखिर नेताजी की मौत प्लेन दुर्घटना से हुई। तो दोस्तों, आपका इन दुर्घटनाओं के बारे में क्या कहना है? एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ऐसे मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।